नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती है सच्ची और सबसे तेज। तो चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। 29 जनवरी से राज्य के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना और बेगूसराय शामिल है। कोहरे का असर 2 से 3 दिनों कर बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बिहार के भागलपुर, समस्तीपुर, सीवान, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। वहीं पटना सिविल कोर्ट में पिस्टल लेकर 2 युवक एंट्री कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक को पुलिस ने पकड़ लिया। दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला है। मेल में कोर्ट में कैसे ब्लास्ट किया जाएगा उसका तरीका भी बताया गया है। कोर्ट परिसरों के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा में बदमाशों ने सेंधमारी की है। हथियार के साथ 2 बदमाश सिविल कोर्ट पहुंचे, लेकिन गेट पर चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने एक को पिस्टल के साथ दबोच लिया है। पुलिस पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी रही है। वहीं परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के शक्ति नगर मोहल्ला निवासी विकास तिवारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। विकास इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। परिजनों के अनुसार घर लौटने के दौरान अपराधियों ने उससे मोबाइल और अन्य सामान छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मार दी। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपियों की तलाश कर रही है। जहानाबाद में शकूराबाद के गुलाबगंज बाजार में हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान कुछ आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल मौके पर भेजा गया है। पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंच रहे हैं। भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गयाजी दौरे के दौरान साफ शब्दों में कहा कि भूमि और नाम सुधार से जुड़े मामलों में अगर लटकाने भटकाने की नीति अपनाई गई तो संबंधित अधिकारी को नौकरी के लायक नहीं छोड़ा जाएगा। सिन्हा ने कहा कि उन्हें भली भांति पता है कि विभाग में काम किस तरह से होता है। नाम सुधारने के लिए अंचल में कौन कौन से देवता खुश किए जाते हैं। जनता को परेशान करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के ठाणे में 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ फ्लाईओवर सोशल मीडिया में चर्चा का कारण बना हुआ है। चर्चा की वजह उसकी खास डिजाइन है। 4 लेन में भागता हुआ ये फ्लाईओवर एक पॉइंट पर अचानक 2 लेन का हो जाता है। कई लोग इसकी घटिया डिजाइन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कई लोग अधिकारियों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे में मारे गए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य 4 लोगों के निधन पर कहा है, आज का दिन हमारे लिए बड़ा दुख लेकर आया है। उन्होंने कहा, अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में बड़ा योगदान दिया। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। गायिका सोना महापात्रा ने अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने इसे बहादुरी भरा फैसला बताया है। सोना ने कहा, प्रोड्यूसर्स एक ही आवाज का अत्यधिक उपयोग करते हैं और अपनी सुविधा के लिए सिंगर का शोषण करते हैं। उन्होंने कहा, हम नई आवाज और नई कल्पना से इतना डरते क्यों हैं? दिल्ली में आयोजित भारत पर्व केवल सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन का उत्सव ही नहीं बल्कि निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जनजागरूकता का एक प्रभावी मंच बनकर उभरा है। इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, जीवन रक्षक कौशल सिखाने और समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने ईयू से भारत की मदर ऑफ ऑल डील्स पर कहा है, सच कहूं तो मुझे लगता है कि इससे भारत फायदे में रहेगा। उन्होंने कहा कि ईयू नेता उर्सुला वॉन डेर लेyen ने भारतीय मजदूरों की मोबिलिटी के बारे में बात की। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर भारत का अच्छा समय आने वाला है। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लू इकोनॉमी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है, जो ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता को दर्शाता है। न्यूज 18 के अनुसार समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ब्लू इकोनॉमी है।
बिहार के मोतिहारी में अंधविश्वास की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। भोपतपुर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीटने और जबरन मल पिलाने का मामला सामने आया है। इलाज के लिए पहुंची पीड़िता को सदर अस्पताल और थाने से मदद नहीं मिली। अंततः एसपी जनता दरबार के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने बताया है कि 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत की रूस से तेल खरीदारी जारी है। उन्होंने कहा, भारत ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। भारत को अभी और आगे बढ़ना है। उन्हें रूसी तेल पर मिलने वाली छूट पसंद है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत धीरे धीरे इसकी खरीद कम करेगा। प्राइवेट विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कस्टमाइज्ड पॉलिसी के तहत होता है। आमतौर पर विमान का मालिक या ऑपरेटर यह बीमा लेता है। इस पॉलिसी में विमान, क्रू मेंबर्स और यात्रियों को कवर किया जाता है, जिसमें हादसे की स्थिति में मृत्यु, स्थायी विकलांगता और कई मामलों में मेडिकल खर्च शामिल होते हैं। यूट्यूबर क्रिस्टी ने दावा किया है कि चैटजीपीटी ने उनकी दोस्त द्वारा भेजी गई जहरीले हेमलॉक की तस्वीरों को गलती से गाजर के पत्ते बताया। क्रिस्टी ने कहा कि चैटबॉट ने इसे सुरक्षित बताया, जबकि गूगल लेंस ने इसे सही पहचाना। क्रिस्टी ने चेतावनी देते हुए कहा कि एआई बहुत खतरनाक है और इस पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश की आर्थिक नींव काफी मजबूत हुई है। सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप नागरिकों की आय में वृद्धि हुई है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत के निष्कर्ष से भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को गति मिलेगी और देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। देश के संसदीय इतिहास में यह दूसरी बार होगा कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बता दें कि बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण आज से शुरू होकर 13 फरवरी तक, दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा।